अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ अफजल है और आज मैं आपको टिक्का बिरयानी बनाना सिखाऊंगा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आमतौर पे दोस्तों बिरयानी जब भी बनाने का आपके माइंड में ख्याल आता है तो आपको लगता है बहुत मुश्किल डिश है, बहुत मुश्किल रेसिपी है। मगर इंशाल्लाह आज जो तरीका और जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगा ना, एक तो बनाने में बहुत ही आसान होगी और इतनी टेस्टी, इतनी जबरदस्त बनेगी ना कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा बनाकर ही। तो रेसिपी बहुत ही जबरदस्त है और आसान से तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा और आपसे हमेशा की तरह एक ही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए देखिएगा ताकि पूरी रेसिपी की आपको समझ आ सके और उतने ही मसाले, उतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल आपने करना है जितना इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह बिरयानी आपकी इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों चावलों को भिगो लेना है। मैंने लिए हैं 1 किलो बासमती चावल, और चावल जो हैं रेट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ 325 रुपये पर केजी वाले हैं। 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धो के इसको भिगो के रख लेते हैं। अब दोस्तों प्याज फ्राई करते हैं। प्याज फ्राई करने के लिए मैं ले रहा हूँ 2 कप कुकिंग ऑयल के, तो आपने भी 2 कप ही लेने हैं, ठीक है, ये नहीं कि कम ऑयल लेना है। 2 इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे बड़े साइज़ की, और इसको अच्छे तरीके से ब्राउन होने देंगे। जब तक प्याज ब्राउन हमारी होगी तब तक हम ऐसा करते हैं कि चिकन को मसाला लगा के रखते हैं। एक साइड पे प्याज होती रहेगी, दूसरी साइड पे आपको लेके चलता हूँ चिकन की तरफ। 1 किलो दोस्तों मैं चिकन ले रहा हूँ, ये साफ़ किया हुआ चिकन है, ठीक है। वैसे मैंने चिकन लिया था 1100 ग्राम। 100 ग्राम इसमें से जो वेस्टेज वगैरह होती है वो निकल जाती है। आधा किलो इसके अंदर मैंने दही शामिल की है। 2 बड़े खाने के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, और 1 चम्मच इसके अंदर ज़ीरे का पाउडर शामिल कर रहा हूँ। नमक शामिल कर रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर 1.5 चम्मच। धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच इसमें शामिल कर रहा हूँ। हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। और ये है चाइनीज़ नमक, ये आधा चम्मच आपने लेना है। और कश्मीरी मिर्चें ये 1 चम्मच लेना है। कश्मीरी मिर्चें ना हो तो लाल मिर्च के पाउडर को थोड़ा सा आपने बढ़ा देना है। और 2 चुटकी इसके अंदर मैं ले रहा हूँ टाटरी। अगर टाटरी आपके पास ना हो तो फिर आपने 2 लेमन का रस इसके अंदर निचोड़ देना है। सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, और जायफल जवात्री का पाउडर 2 चुटकी इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। थोड़ी सी लौंग है ये शामिल कर रहा हूँ खड़े मसालों में। दालचीनी शामिल कर रहा हूँ, सब्ज़ इलायची शामिल कर रहा हूँ, और बादियान के फूल 5 से 7 इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं आलू बुखारे के पीसेस। आधा चम्मच इसके अंदर ज़र्दा कलर शामिल कर रहा हूँ बिरयानी को कलरफुल बनाने के लिए। 5-7 हरी मिर्चें तेज़ वाली इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ इसमें शामिल करेंगे। और ये है दोस्तों केवड़ा वाटर, ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर। इसके बगैर देगी बिरयानी की, कराची स्टाइल बिरयानी की खुशबू आपकी बिरयानी में से नहीं आने वाली, ठीक है। 3 चम्मच मैंने केवड़ा वाटर के इसमें शामिल किए हैं। 3 चम्मच इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। अगर दोस्तों केवड़ा वाटर का आपको बता देता हूँ, इसकी जगह पर अगर आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो फिर आपने 3-4 ड्रॉप शामिल करने, 3-4 चम्मच नहीं शामिल करने। 3-4 चम्मच शामिल कर देंगे तो सारी बिरयानी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो दूसरी साइड पे प्याज फ्राई हो गई है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। और इसी ऑयल के साथ दोस्तों बिरयानी हमने बनानी है। तो ये फ्राई प्याज का ऑयल है, 1 कप में ले रहा हूँ, बाकी जो बचा है वो हम एंड में लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये जो चिकन को मसाला लगा के रखा था ऑयल के अंदर डालकर 2 से 3 मिनट आपने तेज़ आंच पर इसकी भुनाई करनी है। तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, चाहे आप कोई सी भी बिरयानी पुलाव बना रहे होते हैं, इसका जो कौरमा होता है इसको आपने ज़्यादा देर तक नहीं भूनना होता। अगर आप इसको ज़्यादा देर तक भूनेंगे फिर ये चिकन का सालन बन जाएगा, बिरयानी का कौरमा नहीं बनेगा। 2-3 मिनट भूनने के बाद कवर लगा के 10 मिनट के लिए इसको रख दें, 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट के बाद दोस्तों कवर हटाना है। 8 मिनट के लिए मैंने इसको इसलिए रखा था ताकि चिकन हमारा गल जाए। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा पानी है, जबकि इस कौरमे के अंदर हमें तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ खुश्क। जब 1 से 1.5 कप पानी रह जाएगा मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगा। तो तेज़ आंच पर इसका मैं थोड़ा सा पानी ये जो है ना इसको मैं थोड़ा सा ख़त्म कर रहा हूँ ताकि तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी इसके अंदर बच जाए। जब दोस्तों पानी 1.5 कप के करीब इसमें रह जाएगा, अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ बिरयानी का मसाला। तो ये गरम मसाले की टाइप का ही होता है वैसे बिरयानी का मसाला। और इंशाल्लाह मैं पहले भी आपको एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, मगर टाइम नहीं मिला और मेरे पास मसाला रखा भी था, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बिरयानी का मसाला भी बनाना ज़रूर सिखाऊँगा। तो आप कहेंगे शेफ़ अब हम क्या करें? आप गरम मसाले का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो बाज़ार के अंदर बिरयानी मसाला मिलता है ना वो भी आप 1 चम्मच एंड में इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं।
थोड़ी सी फ्राई प्याज इसके ऊपर मैंने लगा कर कोयले का दम लगा दिया है। 2 मिनट तक कोयले का दम लगाएंगे। तो कोयले आपने ज़रा अच्छे से जला लेने हैं ताकि जो कोयले का दम है ना अच्छी तरह इसके अंदर आ जाए। 2 से 3 मिनट के बाद कवर को हटा के कोयलों को बाहर निकाल देंगे। अब ये कौरमा हमारा तैयार हो गया है और इसी तरह का कौरमा आप चाहें तो 2-3 घंटे पहले भी बना के रख सकते हैं। अब दोस्तों चावलों को उबाल लेते हैं। चावल उबालने के लिए आपने एक तो पानी लेना है खुला डुल्ला और इसके अंदर 3 चम्मच बड़े वाले भर के नमक के शामिल करने हैं। हमेशा जिस पानी के अंदर आप चावलों को उबालेंगे उसके अंदर नमक तेज़ होना चाहिए, तब जाके आपकी बिरयानी के अंदर नमक परफेक्ट रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप बिरयानी में 1000 मसाले डाल देते हैं, अगर इसमें नमक ही कम होगा ना कभी टेस्ट नहीं आने वाला। क्योंकि नमक ऐसी चीज़ है, अगर आप चंद मसाले डाल के भी चीज़ बनाएंगे, नमक पूरा होगा उसमें टेस्ट आ जाता है। तो कवर लगा के तेज़ आंच पर इसको मैंने एक उबाल करा लिया है। अब देखें, आपको याद होगा कि मैंने कौरमे के अंदर पानी छोड़ा था तकरीबन 1.5 कप। तो जितना आपने कौरमे में पानी छोड़ा होगा ना उसी हिसाब से आपने चावलों को गला लेना है, उबाल लेना है। मैं इनको तकरीबन 60-65% तक गलाऊंगा चावलों को। और ये देखें हल्का सा चावलों में है अभी कड़कपन, तो मैं इसको निकाल रहा हूँ। आधे से थोड़े से ज़्यादा चावल दोस्तों, मतलब इतने ही गला के इसमें डाल देंगे। बाकी के जो चावल हैं उसको 2-3 उबाल और करा लेंगे ताकि वो थोड़े से नरम हो जाएं। इसकी वजह यह है कि ये वाले चावल हमारे जाएंगे नीचे की तरफ और नीचे है पानी, तो पानी के साथ ये सेट हो जाएंगे। ठीक है, जो चावल ऊपर आने हैं उसको हमने थोड़ा सा और गला लेना है, यानी कि 1 से 2 मिनट आप इसको और 2-4 उबाल कराएंगे ना, ये सेट हो जाएंगे। बाकी मैं आपको ज़्यादा 1 कनी 2 कनी के चक्कर में नहीं उलझाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो कि घर की कुकिंग करती हैं, उनको 1-2 कनी की समझ नहीं आएगी। तो अब ये जो बचे हुए चावल हैं इनको मैंने 2-4 उबाल सिर्फ करवाए हैं। ठीक है, अब इसको मैं स्टैंडर पे निकाल के और जो दूसरे वाले चावल हैं इन्हीं के ऊपर डाल देता हूँ। और इस वक्त आपने क्या करना है कि चूल्हे की जो आँच है ना उसको तेज़ कर देना है और 2 से 3 मिनट तक आपने आँच को तेज़ रखना है, ताकि दोस्तों जो इसके नीचे पानी था ना उस पानी को तेज़ उबाल आएगा और वो जो चावल हैं आपके सारे पानी जज़्ब कर लेंगे। तो आपने आँच को तेज़ लाजमी रखना है। अब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल का कप बचा हुआ था जिसके अंदर मैंने प्याज फ्राई की थी। अब लास्ट में आपने ऑयल इसके ऊपर इस तरीके से लाजमी लगाना है। अब आप कहेंगे ऑयल क्यों लगाना है? ऑयल इसके ऊपर अप्लाई करने से दोस्तों ये होता है, एक तो आपकी बिरयानी के अंदर चमक आएगी, दूसरा ये है कि ये हैं बासमती चावल, तो ये आपस में ना जुड़ेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं। और जब भी दोस्तों आप बिरयानी बनाएं, थोड़ा सा अगर आप उसके अंदर ऑयल ज़्यादा रखेंगे ना तो बिरयानी का टेस्ट ज़्यादा आता है। बिरयानी के अंदर ऑयल कम होगा, नमक कम होगा, तो इसकी वजह से भी बिरयानी के अंदर आपके टेस्ट वो नहीं आता। तो जब अच्छी तरीके से इसमें स्टीम बन जाए उसके बाद आपने इसको दम पे लगाना है। ठीक है, जैसे भी आपको नज़र आया था ना कि अच्छी खासी स्टीम इसमें जमा हो गई थी, तब जाके इसके ऊपर मैंने कवर लगाया है। अब इसको नीचे में रखता हूँ तवा और 12 मिनट का इसको मैं दम लगाऊंगा। 1 मिनट आंच करूँगा तेज़ ताकि तवा गर्म हो जाए। 11 मिनट आंच रहेगी हल्की। 12 मिनट दोस्तों घड़ी का टाइम देखने के बाद अब इसका मैं कवर हटा रहा हूँ और यकीन करें बहुत ही प्यारी खुशबू इसके अंदर से आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, जो वाइट वाले चावल हैं इनको थोड़ा सा हटा देता हूँ और आपको बिरयानी खोलने का जो बाज़ार वाला तरीका है ना उस हिसाब से आपको बिरयानी खोल के बताता हूँ। तो चावलों को थोड़ा सा आप वाइट वालों को साइड पे कर लें और उसके बाद जो मसाले वाले चावल हैं उसको आपने निकालना है। तो दोस्तों वैसे भी आप इसको मिक्स वैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। और बाज़ार के अंदर जो स्टॉल के ऊपर बिरयानी बिकती है उसको इसी तरीके से सर्व करते हैं, इसी तरीके से देग से निकालते हैं। तो आप देखें माशाल्लाह से बिरयानी का लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। और मुझे यकीन है दोस्तों कि आप जब भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे ना और इतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जितनी मैंने इसके अंदर इस्तेमाल की हैं, तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी इतनी बेहतरीन बनेगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप इसको दावत पर ट्राई करते हैं तो आपकी तारीफ़ें होंगी। बस दोस्तों आपने करना क्या है कि अगर आपके घर पे दावत हो तो आपने पहले कोरबा बना के रख लेना है और जैसे आपके गेस्ट आने लगें तो उससे आधा 1 घंटा पहले आप चावल उबाल कर इसके अंदर डाल के इसको दम पे लगा दें। क्योंकि बासमती चावल ना ज़्यादा देर तक अगर आप इसको रखेंगे तो फिर ये बैठ जाते हैं। इसको कहते हैं कि बिरयानी आपकी बैठ गई है, यानी कि चावल फिर जुड़ जाते हैं। तो बासमती चावल की बिरयानी गरम गरम खाने की है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बनाकर आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।